ओके, चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। और आज सितंबर सीरीज़ की शुरुआत है और अगस्त सीरीज़ क्या कमाल की रही मार्केट के लिए। मेरे ख्याल से कहाँ शुरुआत हुई उसकी सीरीज़ की, हमने सीरीज़ के शुरू में ही ऑल टाइम हाई जड़ा, उसके बाद एक बहुत शार्प करेक्शन ग्लोबल मार्केट की तरफ से पहले, और उसके बाद जो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक डोमेस्टिक रीज़न आया था उसकी वजह से, और उसके बाद लगातार वन वे रैली। और इस वन वे रैली में एक अच्छी चीज़ जो हुई, आप रोल ओवर देखिए, 77% रोल ओवर। पिछले महीने हमने 70% रोल ओवर किया था, हमारा एवरेज 73% रहा है, हमने 77% रोल ओवर किया है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है। FIIs ने शुरुआत की है इस सीरीज़ की 70% की लॉन्ग पोजीशंस के साथ। अब आप कहेंगे कि 70% लॉन्ग पोजीशंस मतलब मार्केट गिर सकता है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी 2 महीने पहले, जब FIIs 80% लॉन्ग थे। पूरी सीरीज़ में FIIs 80 to 90% लॉन्ग रहे और पूरी सीरीज़ में मार्केट चलता रहा। तो इसके लिए अब ये 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है कि अगर FIIs नेट लॉन्ग है तो मार्केट गिरेगा। हो सकता है कि मार्केट उसके बाद भी चल जाए। 2.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं FIIs का पीक लॉन्ग करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट था। इस समय 2.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशंस के साथ वो जा रहे हैं। और जैसा कि सुबह आशीष बता रहे थे, सितंबर सीरीज़ जानी जाती है अपने बिग मूव्स के लिए। और एक बार ज़रा वो मूव्स लेकर आइए जो पिछले 4-5 बार हमने देखे हैं। और ये देखिए, ये 5.7, 6.5 इस तरीके के मूव्स इस समय, 5.9, 4%। और पिछले साल थोड़ा सा कम था, 1.4। तो इस साल शायद वापस बैक टू एवरेज 4 से 5% का मूव। पर ऊपर ऊपर रहे तो अच्छा। हाँ, ऊपर ऊपर रहे, ये बस वो सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। बाकी खैर जो भी होगा मार्केट में, वैसे चांसेस तो हैं कि ऊपर की तरफ ही रहेगा मूव आशीष। इस सीरीज़ का सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा ग्लोबल मार्केट की तरफ से। इस सीरीज़ में शायद वो रेट कट की शुरुआत हो, और अगर रेट कट हुई तो देखिए, बहुत लोग भले ही जो मर्जी कहें कि फैक्टर्ड इन है, वो एक मैक्रो ट्रिगर होगा। जब भी आएगा वो, वहाँ से मार्केट फैक्टर इन करेगा बिग FII बाइंग। तो ये एक और रीज़न है कि मार्केट ऑलरेडी इस तरीके से आपको मूव्स दिखाने शुरू कर रहा है। तो इसके लिए और एक चीज़ मैं बताऊं, बहुत लोगों का इस समय मन ख़राब है आशीष, क्योंकि बहुत लोगों ने रैली मिस की है। आप हैंड ऑन हार्ट जाके पूछिए लोगों से, बहुत लोगों ने रैली मिस की है। हर कोई सोच रहा था कि मार्केट इस बार अच्छी करेक्शन दिखाएगा तब मैं एंटर करूंगा, मार्केट ने वो किया नहीं। छोटी सी करेक्शन देके मार्केट फिर मूव ऑन कर गया। और नॉर्मली जो मार्केट है ना, वो ऐसे नहीं होता कि उसके बाद आपको फैंसी डिप दे दे कि चलिए ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, मैं आपको फैंसी डिप दे देता हूँ। बाय तो आपको यहीं करना पड़ेगा, भले ही उसके बाद मार्केट गिर जाए। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गिर जाए और उसके बाद आप एंट्री करें। एक कहते ना, मैंने एक रील बनाई थी एक, जिसमें मैंने एक लिखा था कि मार्केट का सबसे बड़ा जो पशु पेश है वो यही है कि हम सोचते हैं कि हम लें, कि मार्केट गिरे और हम लें। मार्केट सोचता है ये ले और हम गिरें। तो ये इस समय मार्केट भी यही आपकी वेट कर रहा है कि आप लेंगे तभी मैं गिरूंगा, उससे पहले मैं नहीं गिरने वाला हूँ। तो खैर एनीवे, फैंसी डिप नहीं मिलेगी आपको। 200-300 पॉइंट की कोई डिप मिले तो उसमें आप अगली बार लेने की कोशिश करिएगा। और एक चीज़ ना, इस मार्केट में बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया इर्रेशनल मूव्स को, कि ये स्टॉक इतना क्यों चल गया। जैसे अब SME के उस पर मूव्स पे वो क्वेश्चन होते हैं कि इतना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। वो ओला इलेक्ट्रिक का था कि वो डबल हो गया लिस्टिंग के बाद। ये सब चीज़ें बुल मार्केट का हिस्सा है, ये सब चीज़ें होंगी। जब बेयर मार्केट में अच्छे से अच्छे स्टॉक 1 टाइम प्राइस टू बुक पे आ जाते हैं, तब भी तो हम क्वेश्चन नहीं करते ना। तो बुल मार्केट में ये सब चीज़ें होंगी। इर्रेशनल एक्सुबरेंस बुल मार्केट का एक हिस्सा है। बुल मार्केट में कोई टॉप नहीं होता, बेयर मार्केट में कोई बॉटम नहीं होता। इस सिंपल फैक्ट को अंडरस्टैंड करके इस मार्केट में बने रहें। और वो हमारा जो फार्मूला है सिप और डिप, अगर आपने वो इस पूरे साल बना के रखा है, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये मार्केट कहाँ रुकेगा कोई नहीं कह सकता। हो सकता है 28,000 पे रुके, हो सकता है 32,000 पे रुके, हो सकता है 40,000 पे रुके। 2003 से 7 की बुल मार्केट में भी मुझे याद है, जब सेंसेक्स ने पहली बार 8,000 हिट किया था, तब एक सेबी के बोर्ड मेंबर ने कह दिया था कि 8,000 क्या होता है, 16,000 भी हो सकता है। और तब उनके अगेंस्ट थोड़ा सा उनको सेंसर भी किया गया था। लेकिन वो विद इन 1 ईयर 8,000 वाला सेंसेक्स 16,000 हो गया था, क्योंकि वो बुल मार्केट ऐसी थी। ये भी वो वाली उस तरीके की बुल मार्केट है। इसमें क्वेश्चन नहीं करना है, हमारा काम है एक्ट करना। हमारा काम ये नहीं है कि क्वेश्चन करना कि मूव्स क्यों आ रहे हैं। मूव्स आ रहे हैं, अब आपको क्या करना है उसमें, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन मत करिए। खैर, आवाज के दर्शकों ने क्वेश्चन ना कर रहा हो और जैसी रणनीति पे चर्चा लगातार हुई हो, तो पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिहाज से हर तरफ से
पोर्टफोलियो स्वेल ही हो रहे होंगे, आई एम श्योर। बढ़िया है सबके लिए ये मोमेंटम। पोजिशनली तो 24,100 से लगातार तेजी, और वो स्टॉप लॉसेस ट्रेड करते करते अब तक ट्रिगर नहीं हुआ, और अब तक अपन उस मोमेंटम को बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। इंट्राडे में वो बेस के आसपास हमेशा ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है आपको, अगर आपने हिम्मत करी हो बेस के आसपास खरीदी हो। कल के सेशन की बातचीत आगे करूंगा, और जिन्होंने सिप और डिप करा था वो तो खैर लंबे अरसे से इस मोमेंटम को एंजॉय कर ही रहे हैं। जरा अब आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। आज फ्राइडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन, कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े यूएस को जो आए थे उस पर रिएक्ट करना है, और आज शाम को हमारे और यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आने, जैसे अपना जीडीपी, उनका वो पीसीई प्राइसेस का नंबर। पर इस सब पे अपन मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। आज के सेशन के कह लीजिए हफ्ते के आखिरी दिन के, या फिर नई सीरीज का आगाज जो होगा फ्लैट लाइन के आसपास होगा। 9-10 पॉइंट के हरे निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी शुरुआत होने की इंडिकेशन देता हुआ क्विकली रन थ्रू कर देता हूं। हमारे एशियन पीयर्स बेहतर कर रहे हैं हमसे। ज्यादातर सारे एशियाई मार्केट्स 1/3 से 1% की मजबूती के बीच कामकाज करते हुए आपकी स्क्रीन पे। हाँ, कल का हैंडओवर यूएस का मिला जुला था। डाउ 0.5% चढ़ा तो एसएनपी फ्लैट, नैस्डैक हल्का कमजोर था, और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय हरे में आ गए भाई साहब, 1/3% तक की मजबूती की तरफ बढ़ चले। तो ठीक है, हैंडओवर दिख तो ठीक रहा है, असल क्या है, डेटा पॉइंट्स कल वाले कैसे रहे और बाकी क्या क्या हुआ। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है हैंडओवर? हैंडओवर बहुत ही बढ़िया है यूएस का, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डर जो था कि एनवीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, तो एनवीडिया में अपने में सब एब्जॉर्ब कर लिया उसने। 6.5% गिरा कल वो, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे जगहों पे नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा। डाउ हालांकि बहुत ऊपर गया, नैस्डैक थोड़ा सा मतलब सबड्यूड था, लेकिन डाउ में बड़ी तेज़ी हुई। तो कल की हाईलाइट ये थी यूएस मार्केट की, जो जीडीपी का सेकेंड एस्टिमेट आया ना वो बहुत ही बढ़िया है, 3% आया है। और इतनी बड़ी इकॉनमी, मतलब 30 कितने 26-27 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का 3% पे ग्रो कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है वो। तो एक जो डर आ गया था कि बहुत मंदी हो जाएगी और पता नहीं रिसेशन में चली जाएगी, वो सब भी ख़त्म हुआ। तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया, इसीलिए एनवीडिया का इम्पैक्ट कम था वहाँ पे, बहुत हल्के से इम्पैक्ट के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अब चूँकि इवेंट हो गया, मूव ऑन। अब जैसे अभी अनुज कह रहे थे, अब अगला बड़ा इवेंट वही फेड की रेट कट का है कि वो कितना होगा, कब होगा, और उसके बाद क्या इम्पैक्ट लेगा मार्केट, वहीं भी सबकी नज़र रहेगी। हालांकि आज शाम को एक पीसी नंबर भी आएगा जो बहुत देखता है फेड कि उसमें किस तरह के मूड माहौल बन रहा है, लेकिन उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं, चूँकि ऑलरेडी बड़ा नंबर हो चुका है, तो जिससे लगभग डिसीजन तय है। तो मुझे लगता है आज का जो हैंडओवर है यूएस का वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। लीजिए भाई, पॉजिटिव हैंडओवर है, मोमेंटम स्ट्रांग है अपने बाजारों का। पर समझ लेते हैं समीकरण कैसे हैं, क्योंकि 11 स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशंस ऑन द ट्रॉट मजबूत रहे हम लोग। तो ऐसे में ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है पहले वो समझेंगे, उसके बाद आज के सेशन के अप्रोच पे जाएंगे। कैसा लग रहा है सेटअप? सेटअप अच्छा है, क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत है, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से सेटअप को आपको देखना होगा। थोड़े से सेटअप को जब आप व्यू करते हैं तो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा इस चीज़ को आपको देखना होता है। DIs FIs दोनों की बाइंग है, और FIs तो बीच में बस एक ही दिन सेल करा, वापस वो बाय मोड पर आ गए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि सॉरी, एक्सपायरी वाले दिन कई बार होता है कि आर्बिट्राज पोजीशन अनवाइंड होती है, तो इसके लिए कैश में थोड़ी सी बाइंग आ जाती है। लेकिन क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है, इसके लिए इस कैश की बाइंग को मैं फिर भी तवज्जो दूंगा। तो दोनों तरफ से बाइंग आई है, ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। अब ये हो रहा है कि FIs, DIs, रिटेल सब बाय कर रहे हैं, और सेल कौन कर रहा है? ब्लॉक डील्स पे ब्लॉक डील्स हो रही हैं। आज भी 2-3 QIPs रेज हो रहे हैं। तो ये सब होता रहेगा अब इस पूरे महीने। वैसे भी ये महीना नॉन अर्निंग सीजन वाला महीना है, तो प्रमोटर्स के पास वो मौका होता है, क्वाइट पीरियड खत्म हो चुका होता है, तो वो अपना स्टेक बेचेंगे इस महीने। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ की बाइंग हुई, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ की बाइंग हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स में लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, FIs की तरफ से भी। बैंक निफ्टी को उन्होंने नहीं छुआ अभी तक, निफ्टी में लगातार ताबड़तोड़ बाइंग हो रही है। ये पूरी की पूरी बाइंग जो है वो निफ्टी में, कल भी देखिए बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया मार्केट को, और यही स्टैट्स में विजिबल भी है इस समय आशीष। आप ट्रेंड देखिए FIs का, अब इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार बाइंग है, पिछले 6-7 दिन से लगातार बाइंग है। 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,300 करोड़, इस तरीके की बाइंग है। और अगर आप लॉन्ग शॉट देखेंगे कल का, तो 15,000 लॉन्ग जुड़े और 60,000 शॉर्ट कटे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपने लॉन्ग पोजीशन रोल ओवर की, शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर नहीं की। और शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर
करने के लिए हिम्मत चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि रोज़ इतनी पिटाई हो रही है आपकी, तो क्यों आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को रोल ओवर करेंगे। लॉन्ग शॉट का चार्ट आएगा अब आपकी स्क्रीन पर, ये टेबुलर फॉर्मेट में आगे चलिए। 2,10,000 लॉन्ग है अब हम, ध्यान रखिएगा 23 अगस्त को सिर्फ 25,000 लॉन्ग थे और उससे पहले हम इवन स्टीवन थे, तो वापस मार्केट अब लॉन्ग साइड पर है। ऑप्शंस डेटा को इग्नोर करते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी थी। इंडिया विक्स 13.90 पर है, कल 0.34% नीचे था इंडिया विक्स, और पुट कॉल रेशियो 1.10 पर है। बिल्कुल ठीक है मार्केट, 1.10 का पुट कॉल रेशियो, मतलब अभी भी जगह है मार्केट में इस पुट कॉल रेशियो को 1.4 1.5 तक जाने के लिए, और बैन में कोई स्टॉक है नहीं, तो क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत है इसके लिए। कल जो मिड कैप मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी ना, उसका एक कारण जो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द अब वो सेबी का रिस्ट्रिक्शन आने वाला है F&O पर। वो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा, क्योंकि बहुत पैसा बना लिया था ऑलरेडी, शायद लोगों ने थोड़ा सा पैसा बुक कर लिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज देखते हैं ब्रॉडर मार्केट कैसा रहेगा। मैं इसके लिए सेटअप में इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि कल बहुत टाइम के बाद हमने एक ऐसी मार्केट देखी थी जिसमें अंडर परफॉर्मेंस थी मिड कैप्स की, जिसमें आपके पोर्टफोलियोज ने बहुत टाइम के बाद अंडर परफॉर्म करा होगा मार्केट को कल, निफ्टी को कल। तो इसके लिए मैं इस बात को रेज कर रहा हूँ, कल का एडवांस डिक्लाइन खराब था, पहली बार आई थिंक पिछले 10-12 दिन की इस रैली में एडवांस डिक्लाइन खराब था। कोई नहीं, एक दिन से कोई ट्रेंड नहीं बनता, लेकिन इसको मॉनिटर करेंगे अगले 3-4 दिन के लिए। बिल्कुल ठीक है। ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस खैर आज भी उस पर नजर पूरी तरह से रहेगी। भाई साहब, ग्लोबल हैंडओवर बुरा नहीं है और ट्रेड सेटअप में अभी भी बढ़िया गुंजाइश है तेजी की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण तो ठीक है, 12वें ट्रेडिंग सेशन ऑन द डॉट मजबूती के, लेकिन अप्रोच क्या रखना है पहले, अब वो इंपॉर्टेंट। कल का परसों आपको याद होगा जैसे लेवल्स की चर्चा हुई थी, ब्यूटीफुली उन डिफाइंड मार्कर्स पे बाजार मूव करा था, वैसे ही कल की कहानी दिखाता हूं आपको। कल बात हुई थी पहला सपोर्ट 24,950 25,000 का जोन, और वही हमारे बाय लेवल्स होंगे। कल उसी जोन्स पर दिन के लोज नजर आएंगे आपको 25,000 के एक शेड नीचे के। अपन लगाया था 24,800 का स्टॉप, तो अपने को वो बढ़िया ट्रेड मिला शुरुआत में ही एंटर करने के लिए। अपना पहला रेजिस्टेंस था 125 से 136 का और दूसरा रेजिस्टेंस था 25,210 का, और उसी 25,200 के आसपास की टेरिटरी पे आता हुआ कल निफ्टी नजर आया था इंट्राडे में। तो अपन ऑलमोस्ट दूसरे रेजिस्टेंस जोन्स की तरफ पहुंचते हुए नजर आए। इस तरह से वो ट्रेड कल हमने एंजॉय करा है। तो पोजिशनल और वो सब अपनी जगह है, इंट्राडे में भी जो बढ़िया गुंजाइश बन रही है उसको भी अपन बढ़िया भुना रहे हैं। वो कल भी दिखा, परसों भी दिखा, लगातार दिख रहा होगा आपको। खैर, आज के समीकरण को देखते हुए, नई सीरीज का आगाज को देखते हुए, डेटा वेटा के एनालिसिस को देखते हुए अब निफ्टी पर अप्रोच क्या रखना है? सामने एक वीकेंड खड़ा है, और लेकिन डरने की जरूरत है नहीं मार्केट में। स्टॉप लॉस आपके लिए बस रामबाण का काम करेगा इस मार्केट में। पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं क्योंकि बुल मार्केट है, 25,272 से 25,340। देखिए नई सीरीज की शुरुआत है, तो आज मैं सुबह देख रहा था यहाँ पर वीकली कॉल ऑप्शन बेस है, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 25,500 पर, जहाँ पर आपके मंथली कॉल राइटर्स बैठे हैं 25,500 पर। तो ये मेरा मानना है कि मार्केट में एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये जल्दी आएगा मार्केट में। मार्केट ने इतना 3-4 दिन लगाया ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में, अब मार्केट बहुत जल्दी शायद इस 25,500 तक पहुंच जाए, पॉसिबल है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहले 25,040 से 25,100 वीकली ऑप्शंस के हिसाब से, पुट ऑप्शंस का बेस, और बड़ा सपोर्ट आपका 24,800 से 24,850, जो मेरा मानना है अब निफ्टी का नया बेस है। अब जो लोग नई पोजिशनल लॉन्ग बनाना चाहते हैं इस मार्केट में, उनके लिए स्टॉप लॉस 24,800 का होगा, और अगर किसी भी दिन मार्केट आपको किसी भी कारण से 24,900 950 के आसपास का जोन दे दे, तो लपक के लीजिएगा उसको, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बेस्ट एंट्री जोन होगा। आज के लिए क्या करना है, पहले तो 24,950 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप 24,100 से कैरी कर रहे हैं। देखिए बीच बीच में BTST लॉन्ग्स को हम प्रॉफिट बुक कराते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पोजिशनली कैरी कर रहे हैं तो 24,950 के स्टॉप के साथ बने रहें। फ्रेश कहाँ बाय करना है? 25,000 से 25,100। अगर ये डिप मार्केट आपको दे दे किसी भी कारण से, और हो सकता है दे दे, आज आपको फ्राइडे भी है, उसमें बाय करिए फिर से, और फिर एक 24,900 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, 3-4 दिन से मैं एक चीज़ जो बोल रहा हूँ, जो पोजिशनल ट्रेड्स का स्टॉप लॉस है और जो फ्रेश इंटर ट्रेड्स का स्टॉप लॉस में करीब 50 पॉइंट का डिफरेंस है। वो डिफरेंस सिर्फ इसलिए है कि इंट्राडे में कई बार मार्केट थोड़ा एक्सेसेस कर देता है, लेकिन वो क्लोज में ठीक हो जाता है। इसके लिए क्लोजिंग का 24,950 का है,
और इंट्राडे का 24,900 का स्टॉप लॉस है आशीष। बहुत बढ़िया। यह है निफ्टी का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। कल सुबह चर्चा हो रही थी कि ये एक पायदान कमजोर है और बैंक निफ्टी वाकई कल के सेशन में वापस स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। क्या करना है आज? नहीं तो कल चलेगा, वो आप कह रहे हो। जब चलेगा तब अपन बुलाएंगे, अभी क्या करना है? जब चलेगा तब सो वो करेंगे। ये देखिए एक सिंपल चीज़ है भाई, ट्रेडर के पास पैसा लिमिटेड है, ठीक है, तो आपको वहां पे रहना ना जहां पर आपका पैसा बन रहा है। प्रीएम्प्ट करके क्या फायदा है, छोड़ देते हैं इसको कुछ टाइम के लिए। एक चीज़ है लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब गिरना बंद कर दिया इसने। एक टाइम था जिसमें निफ्टी चलता था, बैंक निफ्टी गिर जाता था, एटलीस्ट वो नहीं हो रहा। अगर आप एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे, इसने भी कुछ हद तक तो बॉटम बनाया है। मतलब आप कहने को कम पैसा बना होगा निफ्टी बैंक में, लेकिन फिर भी पोजिशनली भी पैसा बना होगा पिछले एक हफ्ते में अगेन। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ निफ्टी ज़्यादा चल रहा है तो वाई नॉट फोकस ऑन निफ्टी, इसके लिए निफ्टी पर फोकस करना है। निफ्टी बैंक ने बॉटम बनाया है, लेकिन बड़ी रैली अभी भी नहीं दिखा रहा है ये। इसकी एक ही दिक्कत है, इसकी दिक्कत है अर्निंग्स पर प्रेशर। क्यों? क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स जिस तरीके से जाएंगे, क्या बैंकों को और स्ट्रगल होगा डिपॉजिट गार्नर करने में? अभी डिपॉजिट गार्नर करने में दिक्कत हो रही है, अगर और इंटरेस्ट रेट यहाँ से कट हुए अगर, तो क्या और दिक्कत होगी? थोड़ा सा मार्केट का एक फियर है और इसके लिए बैंक निफ्टी में पोजिशनल कंफर्ट है नहीं। और एक चीज़ देखिए, आप बैंक निफ्टी में कोई भी रैली टिक नहीं पाती, क्योंकि कल के बड़े बैंक्स देखिए इंट्राडे में, ICICI हो, कोटक हो, HDFC बैंक हो, यहाँ रैली नहीं टिक पाती है। और यहाँ रैली इसलिए टिक पाती है क्योंकि यहाँ पर FII आ जाते हैं बेचने के लिए। तो ये दिक्कत है इस समय बड़े बैंकों की, इसके लिए यहाँ पोजिशनल कंफर्ट नहीं है। यहाँ पर इंट्राडे रहे बैंक निफ्टी में, इंट्राडे में आपको ट्रेड्स मिल रही हैं, दोनों साइड की ट्रेड मिल रही हैं। इंट्राडे में ट्रेड्स लीजिए बैंक निफ्टी में। एक रेंज है आज की 50,900 से 51,450 की, ये करीब 650 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को आपको 550 पॉइंट की, सॉरी, इस रेंज को आपको प्ले करना है स्मार्टली। और इंट्राडे में दोनों तरफ की ट्रेड्स लीजिए बैंक निफ्टी में। इमोशनल मत होइए बैंक निफ्टी के साथ, और ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर इंस्ट्रूमेंट में आपको पैसा बना के दे। इस समय पैसा निफ्टी में बन रहा है, स्टॉक्स में बन रहा है, IT में बन रहा है। लगातार IT की बात हुई है। IT अनफॉर्चुनेटली एज इंडेक्स ट्रेडेड नहीं है, लेकिन आप निफ्टी IT देखिए। कल भी हमारी निफ्टी IT पे क्या बात हुई थी कि अगर वो एनवीडिया की वजह से अगर नीचे मिलेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और वो डे हाई पर जाकर बंद हुआ। कहाँ 300 पॉइंट नीचे खुला था, कहाँ 200 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ निफ्टी IT। तो ऐसे इंडेक्स पर फोकस करिए। इन्फोसिस की बात हुई थी कि मार्केट का लीडर बन चुका है इन्फोसिस देखिए क्या शानदार इंट्राडे मूव्स दिखाए। तो इस तरीके के स्टॉक्स में फोकस करिए, जहां पर आपको लोअर लेवल से रिकवरी मिल सकती है, वहां पर फोकस करिए, वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की रणनीति। पैनल